सो हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एनम फर्स्ट ईयर का जो है ये है प्राइमरी हेल्थ नर्सिंग की फर्स्ट यूनिट को आज हम लोग पढ़ेंगे और देखेंगे किस तरीके से क्या चीज़ें होती हैं। तो अगर आप लोग फर्स्ट ईयर में हैं तो आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल ये वीडियो रहेगी, और अगर आप लोग फाइनल ईयर कर चुके हैं और तैयारी कर रहे हैं तो भी आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो फर्स्ट यूनिट है वो है इन्फेक्शन एंड इम्यूनाइजेशन। तो इन्फेक्शन का मतलब होता है कि संक्रमण, जिसको हिंदी में हम संक्रमण कहते हैं, इन्फेक्शन मतलब। और इम्यूनाइजेशन का मतलब होता है कि टीकाकरण या फिर प्रतिरक्षण प्रदान करना, इम्यूनिटी, जिसको वैक्सीनेशन के थ्रू हम देते हैं। तो यही सब चीज़ें हैं। सबसे पहला कॉन्सेप्ट आता है कि रोग की अवधारणाएं। देखिए, इन्फेक्शन को जानने के लिए हमें पहले रोग के बारे में जानना होगा कि कौन से रोग में कौन से इन्फेक्शन लगते हैं और किस तरीके का इम्यूनाइजेशन उसके लिए किया जाता है। तो रोग की अवधारणाएं, जिसको कॉन्सेप्ट ऑफ डिजीज के नाम से जानते हैं। तो डेफिनेशन ऑफ डिजीज मतलब रोग की परिभाषा क्या होती है, इसको जान लेते हैं हम। तो सामान्य शारीरिक समारोह की हानि जो शरीर के एक हिस्से या पूरे शरीर को प्रभावित करती है। कहने का मतलब ये है कि ऐसी हानि जो हमारे शरीर के एक हिस्से या पूरे शरीर को डैमेज करती है या प्रभावित करती है, उसकी वजह से हमारी पूरी बॉडी जो होती है अफेक्टेड होती है, उसी को हम रोग कहते हैं। रोग की स्थिति कब होती है? जब हमारा शरीर जो होता है वो अच्छे से प्रॉपरली, जिस तरीके से हम काम करते हैं उस तरीके से प्रॉपर वर्क नहीं कर पाता है, उसमें किसी भी प्रकार की कंडीशन ऐसी आ जाती है जिसकी वजह से हम डिस्टर्ब हो जाते हैं, अपनी दैनिक प्रतिक्रियाओं को नहीं कर पाते हैं, तो उसे ही हम रोग के नाम से जानते हैं कि इसका मतलब हमारी बॉडी में किसी भी प्रकार का रोग हो गया है, वो चाहे इन्फेक्शन की वजह से हुआ हो, चाहे किसी और की वजह से हुआ है, तो हम जान जाते हैं कि इसका मतलब हमारी बॉडी में डिजीज कंडीशन हो गई है। अब इसको जानने के भी कई सारे तरीके हैं, जैसे कि रोग की अवधारणा कॉन्सेप्ट ऑफ डिजीज के थ्रू हम जानेंगे कि क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो इसको दो तरीके से जाना जाता है कॉन्सेप्ट ऑफ डिजीज को। एक होता है जो पूर्व रोग जनन अवधि होती है, और दूसरी जो होती है रोग जनन अवधि। किस तरीके से कोई भी रोग होता है उसको हम एक ट्रायंगल के थ्रू जानते हैं। देखिए, पूर्व रोग जनन अवधि क्या होती है? किसी भी रोग को होने के लिए एक कारक की आवश्यकता होती है, मतलब जिसके थ्रू वो जाता है, और एक परपोषी की ज़रूरत होती है और वातावरण की ज़रूरत होती है। वातावरण के थ्रू ही कोई बीमारी फैलती है। तो किसी भी रोग के होने के लिए तीन चीज़ों की ज़रूरत होती है: कारक, परपोषी और वातावरण। तीनों से मिलकर ही रोग उत्तेजक को प्रोत्साहित करते हैं। मतलब जो भी रोग होता है वो एक जगह से दूसरे जगह पे जाता है और किसी भी व्यक्ति को अफेक्टेड करता है। अभी इसको अच्छे तरीके से और डिटेल में जानते हैं। रोग जनन अवधि क्या होती है कि सबसे पहले साइन एंड सिम्टम्स आते हैं। किसी भी बीमारी के जो साइन एंड सिम्टम्स हमें हमारी बॉडी में देखने को मिलते हैं, तो बीमारी जो रहती है उसके ये साइन सिम्टम्स रहते हैं। फिर उसकी बाद क्या होता है कि उसकी चिकित्सा की जाती है, मतलब उसको जो भी प्रॉपरली ट्रीटमेंट दिया जाता है। जो भी बीमारी हुई रहती है उसके लिए हम क्या करते हैं, मेडिसिन वगैरह देते हैं। तो उसी को देखिए, कोई भी बीमारी होती है जिसको रोग जनन अवधि, अगर किसी भी व्यक्ति को कोई बीमारी हो गई है, अच्छे से समझिएगा, कोई भी व्यक्ति है और अगर उसे कोई भी बीमारी हो गई है तो सबसे पहले क्या आएगा कि साइन एंड सिम्टम्स आएंगे। अगर आपको कोई भी बीमारी लगी है, जैसे कि आपको ट्यूबरक्लोसिस हुआ, ठीक है, तो आपको ट्यूबरक्लोसिस हुआ तो आपको खांसी आएगा, जुकाम आएगा, तो ये सब चीज़ें आएंगी, तो मतलब आपके साइन एंड सिम्टम्स आए। फिर क्या करेंगे आप जाकर, आपको बीमारी का पता चल जाएगा जब, तो आप उसका ट्रीटमेंट लेंगे। ठीक है, कि हम इसका ट्रीटमेंट करवाएं, और अच्छा हुआ कि आपने ट्रीटमेंट लिया और आपकी जो ट्यूबरक्लोसिस आपको हुआ था उससे आप मुक्ति पा गए, आप आराम से ठीक हो गया दवाइयों के थ्रू। एक कंडीशन कैसी आती है, मान लीजिए कि बीमारी हुई और वो विकलांगता को कॉज कर दी, दोष हुआ, मृत्यु हो गई। जैसे कि आपको मान लेते हैं कि ट्यूबरक्लोसिस ही हुआ, ठीक है, ट्यूबरक्लोसिस इतना ज़्यादा बढ़ गया कि आपकी मृत्यु हो गई। आप उसके 4th स्टेज में उसका ट्रीटमेंट करने चले और अच्छे तरीके से ट्रीटमेंट नहीं मिल पाया, अच्छे तरीके से प्रॉपर दवाई नहीं ले पाए आप, जिसकी वजह से आपकी मृत्यु हो गई। वही बात करते हैं, जैसे कि आपको लेप्रोसी हो गया, कुष्ठ रोग जिसको कहते हैं, तो उसमें क्या
होता है कि विकलांगता को कॉज करता है। जहाँ पे वाइट स्पॉट रहते हैं वहाँ से हमारी जो बॉडी रहती है वो झड़ने लगती है, तो वो उसकी वजह से आपको विकलांगता हो गया। और विकलांगता होते होते फिर उसके बाद क्या हुआ कि आप तब भी अच्छे तरीके से आपका ट्रीटमेंट नहीं हो पाया, जिसकी वजह से आपकी मृत्यु हो गई। तो बीमारी के भी दो कारण होते हैं, एक ऐसा कारण जिसमें कि आप प्रॉपर ट्रीटमेंट लेते हैं, प्रॉपर मेडिसिन लेते हैं, तो आपके अंदर जितनी भी बीमारियां रहती हैं वो ठीक हो जाती हैं। और दूसरा क्या होता है कि दूसरा ये होता है कि आपकी मृत्यु तक भी कंडीशन जा सकती है। तो ये होता है रोग जनन अवधि। आई होप आपको अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। फिर बात करते हैं कि रोग। तो रोग का अर्थ है कि व्यक्ति का शारीरिक, मानसिक, सामाजिक विकास, बुद्धिगत और आध्यात्मिक स्थिति का कम हो जाना। मतलब अगर कोई भी रोग हुआ रहेगा आपको, तो देखिए आपका ना तो शारीरिक विकास हो पाएगा, ना तो मानसिक विकास होगा, ना ही सामाजिक, ना ही बुद्धात्मिक और ना ही आध्यात्मिक। अब इसको अच्छे तरीके से समझते हैं कैसे। देखिए आपको जैसे कि कोई भी बीमारी हुई रहती है, ठीक है, तो आप जब दवाओं को लेते हैं या फिर दवाओं को नहीं भी लेते हैं, कोई भी इन्फेक्शन आपके शरीर में ज़्यादा है तो आपके शरीर को वो डैमेज करने की कोशिश करता है। तो इस तरीके से क्या हुआ कि आपका जो शारीरिक विकास है वो रुक गया। मानसिक विकास की बात करें कि आपको किसी भी से ना बोलने का मन करता है, ना कोई भी काम करने का मन करता है, आप मानसिक रूप से बिल्कुल अपसेट रहते हैं। तो ये हो गया आपके मानसिक विकास को, वो रोग क्या कर रहा है कि आपके मानसिक विकास को भी अफेक्ट कर रहा है। फिर बात करते हैं सामाजिक विकास। मतलब सामाजिक विकास, आप किसी से ना बात कर रहे हैं, ना समाज में कोई चर्चाएं हो रही हैं, ना कोई आप जो समाज में काम करते हैं, ना सामाजिक कार्य को कर पा रहे हैं। तो ये हो गया आपके सामाजिक विकास को भी वो रोक रहा है। बुद्धिगत और आध्यात्मिक विकास। अध्यात्म मतलब होता है कि भगवान से जुड़ना, मतलब अध्यात्म के बारे में जो लोग चर्चाएं करते हैं। तो जब आपका शारीरिक, मानसिक ये सभी विकास नहीं हो पा रहा है, तो अब आप आध्यात्मिक विकास क्या करेंगे। आपका किसी भी में भी मन नहीं लगेगा, इस तरीके से आपका आध्यात्मिक विकास भी खत्म हो जाएगा। तो यही होता है कि रोग जो होता है वो क्या करता है कि इन सबको कम कर देता है, कि आपका कहीं भी दिमाग नहीं लगता, कहीं भी आप प्रॉपर वर्क नहीं कर पाते हैं। तो इस वजह से ये सब चीज़ें होती हैं। रोगावस्था में व्यक्ति की कार्य क्षमता कम और धीमी हो जाती है। आप अपने ऊपर ही लेकर चीज़ों को समझिए तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। आपको कोई भी रोग हुआ रहता है, आप बचपन से बड़े हो गए, आपको ज़रूर कभी ना कभी कोई ना कोई बीमारी हुई ही होगी, जैसे कि फीवर हो गया, खांसी जुकाम आम बात है, कोई ना कोई बीमारी हुई ही रही होगी। तो उस स्थिति में क्या आपको कोई काम करने का मन करता है? नहीं ना, कोई भी काम आप नहीं कर पाते हैं प्रॉपरली, कोई भी वर्क आप नहीं करने का आपको मन करता है। आपको मन करता है कि आप हमेशा लेटे रहें, सोते रहें, यही आपको काम करने का मन करता है, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होता है कि जो रोग की अवस्था होती है, जिस टाइम पे आपको रोग हुआ रहता है, उस टाइम क्या होता है कि आपकी कार्य करने की क्षमता भी कम हो जाती है, धीमी हो जाती है। इसका कहने का मतलब यही है। रोगावस्था में शरीर के कार्य में बाधा उत्पन्न हो जाती है। देखिए जो शरीर के कार्य हैं, शरीर के कार्य या फिर आपके कार्य, जो भी कार्य होते हैं, उसमें जब आपको कुछ करने का मन ही नहीं करेगा, आपका जो शरीर है वो बीमारी की वजह से डैमेज रहेगा या फिर वीकनेस, आपको फीलिंग आएगी वीकनेस की, तो उस अवस्था में आप किसी भी कार्य को नहीं कर पाते। तो इसका मतलब है कि आपके कार्य में बाधा उत्पन्न होगी। इसका सीधा साधा कहने का मतलब यही है। रोग के कारक क्या होते हैं? कॉजेज ऑफ डिजीज। तो देखिए रोग के जो कारक हैं, जैसे कि मैंने बताया आपको कि मनुष्य में रोग की उत्पत्ति के लिए 3 चीज़ों की आवश्यकता होती है। फर्स्ट जो होता है कर्ता या कारक, परपोषी और वातावरण। इसे रोग त्रय के नाम से भी जानते हैं। रोग त्रय मतलब ट्रिपल, मतलब 3 चीज़ों की आवश्यकता होती है किसी भी रोग के लिए। अब हम बात करते हैं कि कर्ता या कारक क्या होता है। देखिए आपको एक बार में वीडियो ना समझ में आए तो दोबारा देखिए। अगर आप कंसंट्रेट होकर वीडियो को देखेंगे ना, तो आपको फिर से ये चीज़ें समझने या पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप बिल्कुल अपने कान में ईयरफोन लगाइए, जिसकी वजह से आपको बाहरी कोई भी वॉइस ना सुनाई दे। और अगर आप अच्छे तरीके से कंसंट्रेट होकर पढ़ेंगे तो आई एम श्योर कि आपको दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कर्ता या कारक, जिसको एजेंट कहते हैं। तो रोग उत्पन्न होने के लिए सबसे पहले रोग कारक मतलब एजेंट का होना जरूरी है। किसी भी रोग को उत्पन्न करने के लिए किसी भी कारक की आवश्यकता होती है। ऐसे तो रोग उत्पन्न नहीं हो जाता, कोई कारक रहेगा, कोई चीज़ रहेगी, कोई कर्ता रहेगा, तो उसी की वजह से क्या होगा कि रोग उत्पन्न होगा। रोग कारक को 5 वर्गों में बांटा गया है। अब वो कौन कौन से कारक हो सकते हैं जिसकी वजह से ये रोग हो रहा है, उनकी बात करते हैं। तो ये 5 वर्गों
में इनको विभाजित किया गया है। एक वर्ग में तो हम रख नहीं सकते, एक वर्ग में रखेंगे तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि किसी बीमारी के लिए कौन सा कारक है और कौन सी दवा देनी है। तो इस वजह से 5 वर्गों में विभाजित किया गया है, जिससे हम प्रॉपरली उसका ट्रीटमेंट कर सकें। तो जैविक कारक होता है, जैविक कारक में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, जैसे कि जीवाणु हो गया, कवक हो गया, वायरस हो गया। अब देखिए, जैसे कि कोरोना वायरस आया, तो कोरोना वायरस के पीछे क्या रीजन था, वायरस का ना। कोविड-19 आया जब, तो उसके पीछे क्या कारण था कि कोरोना वायरस था। कोरोना वायरस था जो हमारी बॉडी में जाकर अफेक्ट कर रहा था हमारे इम्यून सिस्टम को। इसी तरीके से हम बात करें कि अगर टीबी हो रहा है किसी भी को भी, तो टीबी के पीछे भी तो कारण है ना कि माइकोबैक्टीरियम माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस की वजह से ये टीबी हो रहा है हमारे शरीर में। तो इसका क्या कारण है कि बैक्टीरिया है जो कि हमारे शरीर में जाकर हमारी बॉडी को अफेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो इसके पीछे क्या कारण है, यही कारण होता है कि जीवाणु, कवक, वायरस की वजह से ही रोग उत्पन्न होता है। दूसरा जो कारक आता है कि पोषण कारक, पोषक कारक जैसे कि विटामिन की कमी, वसा की कमी की वजह से वृद्धि रुक जाती है। जैसे कि बच्चे क्या होते हैं कि जैसे कि जब बच्चे होते हैं, छोटे होते हैं, तो उनमें अगर विटामिन की पर्याप्त मात्रा नहीं मिल रही है, वसा की पर्याप्त मात्रा नहीं मिल रही है, न्यूट्रिशन उनको अच्छे तरीके से नहीं मिल रहा है, तो उनका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट रुक जाता है। और कभी कभी क्या होता है कि अगर अच्छे तरीके से बहुत कमी हो जाती है तो क्वाशियरकोर और मरासमस भी रोग हो जाता है। तो ये रोग होने का क्या कारण है कि वसा की कमी हो रही है, जिसकी वजह से उनमें अच्छे तरीके से ना तो डेवलपमेंट हो रहा है और बल्कि बीमारियां उत्पन्न कर रहा है। ये हमेशा हम किस एरिया में देखते हैं, आप लोग देखते होंगे जहाँ पे प्रॉपर किसी बच्चे को खाने के लिए नहीं मिल रहा है, मतलब जहाँ गरीबी है, जिस देश में गरीबी है, जैसे कि हमारा भारत देश है, तो हम अगर जाएंगे देखेंगे फुटपाथ वगैरह पे, तो बहुत सारे बच्चे ऐसे रहते हैं जो मांगते रहते हैं, तो वो बहुत सारी बीमारियों के शिकार भी रहती हैं। क्यों? क्योंकि उनको अच्छे तरीके से खाने के लिए नहीं मिल रहा है। और ये पोषण संबंधी जो बीमारियां हैं, ये अमीर वर्ग में बिल्कुल भी नहीं देखी जाती हैं, क्योंकि उनके बच्चे प्रॉपरली, उनको अच्छे तरीके से न्यूट्रिशन मिल रहा है, सब कुछ मिलता रहता है, तो उनमें ये बीमारियां नहीं देखने को मिलती। भौतिक कारण क्या होता है, जैसे ताप, शीत, दाब। अच्छा देखिए, भौतिक कारण का मतलब है कि वायुमंडलीय, जिसमें हमारा नियंत्रण नहीं है, प्रकृति के ऊपर ये डिपेंड करता है। आप खुद भी रियलाइज़ किए होंगे, जब मौसम परिवर्तन होता है तो क्या होता है कि आपकी बॉडी में चेंजेस होते हैं। जब मौसम परिवर्तन होता है तो आपकी बॉडी में भी रिएक्शन उसका देखने को मिलता है, आपको सर्दी हो जाता है, जुकाम हो जाता है ना। तो यही चीज़ें हैं कि ताप, शीत, दाब की वजह से भी आपको रोग होता है। रासायनिक कारक जैसे कि धूल, धातु आदि। देखो, धूल की वजह से भी रिस्पायरेटरी सिस्टम की जो भी बीमारियां होती हैं वो धूल कण की वजह से हो जाती हैं। अच्छा, इसका क्या मतलब है कि धातु, जैसे कि धातु वगैरह से, धूल वगैरह से, जैसे कि जो भी लोग रहते हैं, जो काम करते हैं, जैसे कि चीनी फैक्ट्री में काम किए, तो उनको बैगोसिस वाली बीमारियां हो जाती हैं। इसी तरीके से बहुत सारी बीमारियां होती हैं जिसकी वजह से डस्ट कारण होता है। किसी भी जगह पे, जैसे कॉटन के जगह पे अगर कोई कॉटन की फैक्ट्री में काम कर रहा है, तो उसकी जो धूल होती है, उसके डस्ट की वजह से लोगों को बीमारियां हो जाती हैं। तो ये होता है रासायनिक कारण। यांत्रिक कारण जैसे कि घर्षण आ जाता है, ये घर्षण की वजह से बीमारियां होना। सामाजिक कारक जैसे कि गरीबी या अशिक्षा। देखिए, सामाजिक कारण में क्या होता है कि गरीबी का मतलब वही है कि न्यूट्रिशन अगर नहीं मिल पाता है, बच्चे को गरीबी रहती है, तो न्यूट्रिशन किसी को भी नहीं मिल पाता है, तो वो क्या होता है कि उसको यही सब न्यूट्रिशन से रिलेटेड बीमारियां होती हैं। जैसे कि कोई गर्भवती महिला है, अगर उसको न्यूट्रिशन अच्छे तरीके से नहीं मिल रहा है, तो वो क्या होगी, एनीमिक हो जाएगी, एनीमिया की शिकार हो जाएगी, और लास्ट स्टेज में अगर तब भी ट्रीटमेंट नहीं मिला, उससे अच्छे तरीके से न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं मिला, तो उसकी मृत्यु हो जाती है। और अशिक्षा, जैसे कि अशिक्षा की वजह से ना क्या होता है कि आप अपने समाज में देखते होंगे कि लोग क्या करते हैं, अगर किसी को चोट लग जाती है तो उस पर क्या करते हैं कि मिट्टी डाल देते हैं। अब ये बताइए, अगर आप कहीं कटा है और अगर आप उस पर मिट्टी डाल रहे हैं, तो वो टिटनेस को कॉज करता है, क्योंकि जो धूल होती है, मिट्टी होती है, उसमें बहुत सारी बैक्टीरिया रहती हैं, जो कि वायरस रहते हैं, जो कि ज़्यादातर देखा जाता है कि टिटनेस के ही रहते हैं। अगर आप अपने कटे वाले स्थान पे उस मिट्टी को डालते हैं, तो आपको टिटनेस होने के बहुत सारे कारण रहते हैं।
रहते हैं, बहुत ज़्यादा चांस रहता है कि आपको टिटनेस हो जाएगा। तो ये होती है अशिक्षा की वजह से। ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो समाज में, गाँव में प्रचलित रहती हैं, जिसकी वजह से लोगों को ये जानकारी नहीं रहती है कि हम ये चीज़ करेंगे तो ये बीमारी हो जाएगी, और लोग उन चीज़ों को, उन धारणाओं को अपनाते हैं, जिसकी वजह से वो बीमारी के शिकार हो जाते हैं। जैसे कि क्या होता है कि हाँ, जो बच्चे होते हैं अम्बिलिकल कॉर्ड को कट करते हैं लोग और उस पे गोबर लगा देते हैं ना, जो छोटे बच्चे रहते हैं। समाज में बहुत सारे समाज ऐसे हैं, अभी भी ये अवधारणाएँ हैं अशिक्षा की वजह से, कि उस पे गोबर का लेप लगा देते हैं। तो इससे भी बैक्टीरिया, वायरस रहता है जो कि बच्चों को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है। इससे बच्चों में बीमारियाँ उत्पन्न हो जाती हैं। तो ये अशिक्षा के कारण भी बीमारियाँ उत्पन्न होती हैं। सो आई होप आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे कि परपोषी क्या होता है और वातावरण क्या होता है। ठीक है, वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, तो मैं आज के लिए इतना ही रखती हूँ, और नेक्स्ट वीडियो में आप लोग ज़रूर आइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।